कोई भी एचपी टेट हो, आप सभी को पता है सीडीपी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसे में हम पिछले 10 सालों के जो भी आज तक सीडीपी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के क्वेश्चंस बने हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चंस को परचेज़ करना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप कर लेना। अभी तक प्राइसेस काफ़ी कम हैं, जल्द ही इंक्रीज़ हो जाएंगे। 9864 01767, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। विच वन इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है? तो इन सभी ऑप्शंस को देखो दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं किंडर गैटन मेथड है एक, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद मोंटेसर मेथड है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद प्ले मे बे मेथड है, तो ये भी इसमें इन्वॉल्वड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियो मैथेटिक मेथड वाज propounded बाय? सामाजिक या फिर समाजमिति विधि जो है इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था जे मुनरो ने। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटिमेंट्स आर, स्थायी भाव जो होते हैं ये कब से होते हैं इंसान में? तो ये बाय बर्थ होते हैं दोस्तों, जन्मजात होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस ऑन री इन्फोर्समेंट इन हिज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग? किसी मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर जोर दिया। तो ये एनफोर्समेंट, री एनफोर्समेंट जो है इसके ऊपर स्ट्रेस दिया था। इनका नाम है बीएफ स्किनर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो फोकस किया था, स्ट्रेस दिया था, वो दिया था री इन्फोर्समेंट, जो उनके प्रिंसिपल हैं लर्निंग के। स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरी? तो मेमोरी में आपको लर्निंग भी देखने को मिलती है, अटेंशन भी देखने को मिलती है, रिकॉल भी देखने को मिलता है, लेकिन थिंकिंग नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, चिंतन। मोस्ट यूजफुल मेथड यूज फॉर स्टडी दी टोरेंट्स फ्रॉम दी स्कूल? पाठशाला से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। तो ये बेसिकली एक केस स्टडी होती है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि होती है। तो ये याद रखना, ये मोस्ट यूजफुल मेथड है। जो भी दोस्तों बच्चे स्टडी से भागते हैं, स्कूल से भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ओपिनियन अबाउट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर सेल्फ इज कॉल्ड? स्वयं को महत्व के बारे में हमारी एक अवधारणा जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम आत्मगौरव या फिर सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। ये हमारा ओपिनियन होता है, हमारी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आर सेल्फ, जिसमें हम खुद को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है, सेल्फ एस्टीम। एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड? विकास का क्षेत्र है। तो एरिया ऑफ डेवलपमेंट जो है ये फिजिकल भी है, मेंटल भी है, सोशल भी है। तो यहाँ पे ऑल अबव बिल्कुल सही होगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपयुक्त तीनों। द हार्मोन ऑफ विच ग्लैंड अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ हाइट? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी ग्रंथि का हार्मोन्स लंबाई के विकास को प्रभावित करता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ए ऑप्शन सही है, पीयूष ग्रंथि। व्हेन अ मैन assimilates new informations in his present knowledge it is called? किसी व्यक्ति द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान में नई सूचनाओं को ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। यहाँ पे सिमिलर है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को आई नहीं होगी। तो समावेशन, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की वह शाखा जो जैव कारकों के प्रभाव से संबंधित है क्या कहलाती है? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद बायोलॉजिकल फैक्टर्स इज कॉल्ड? जो भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनसे डील करने के लिए जो एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, उसको हम बायोसाइकोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सही है। हिंदी में भी देख लेना, यहाँ पे साइड में दिया गया है सब कुछ, जैविक मनोविज्ञान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीवित प्राणी की सबसे आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? व्हाट इज द बेसिक सेल ऑफ एनी लिविंग बींग्स? जो भी इस समय जीवित हैं, जब हम उनमें देखेंगे सबसे छोटी उनमें इकाई, तो वो सेल होती है, कोशिका होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ लर्नड रिस्पॉन्स? सीखी हुई अनुक्रिया को लुप्त होना क्या कहलाता है? तो इस चीज़ को हम एक्सटिंक्शन या फिर विलोप बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख रहे होंगे मेमोरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते बनते अच्छे से पढ़िए। अल्पकालीन स्मृति को किस नाम से जानते हैं? तो इसको दोस्तों हम सक्रिय स्मृति या फिर वर्किंग मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट? एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1.36 किलोग्राम, आपको ये याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ जीन्स विच अ पर्सन इनहेरिट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स? प्राणी के जीन के पूरे समूह के जो माता पिता से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। तो ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश्ड द बिहेवियरिज्म इन 1913? 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी वाटसन के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड लर्निंग बाय प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन? अगर आप लर्निंग कर रहे हो कैसे? जो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है उसके थ्रू, परीक्षण द्वारा सीखने को क्या कहते हैं? तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मॉडलिंग। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्रथम 3 नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? हु डेवलप्ड द फर्स्ट 3 लॉज ऑफ लर्निंग? लर्निंग के पहले 3 जो लॉज हैं इनको डेवलप करने वाले व्यक्ति हैं थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा दोस्तों, ये जो IQ है इसको जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। द इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ अ चाइल्ड इज 150, दैट चाइल्ड विल बी कोल्ड। अगर 150 या फिर इससे भी ज़्यादा किसी का IQ है तो उसको हम जीनियस बोलते हैं। सी ऑप्शन सही है, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1912? 1912 में सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? तो ये स्टर्न ने दिया था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोफिजिकल डिफरेंसेस? साइकोफिजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं? ये होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मृति में सूचनाओं को अधिकतम 20 से 30 सेकंड तक संचित करके रखा जा सकता है? इन व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड मैक्सिमम फॉर 20 to 30 सेकेंड्स? तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लघुकालीय या फिर लघुकालीन स्मृति। बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारी की सारी स्टेजेस को पढ़ के जाइएगा। एरिक्सन थ्योरी साइको सोशल हैज़ हाउ मैनी स्टेजेस? एरिक्सन के मनो सामाजिक सिद्धांत में कितने सोपान हैं? तो ये टोटल 8 हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। वस्तु ग्रहण करने की पद्धति को डैश कहते हैं? ऊपर भी हमने देखा था ऐसा क्वेश्चन सेम। द स्कीम ऑफ ग्रैपिंग ऑब्जेक्ट इज कोल्ड? तो इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं, आत्मीकरण। सी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय? अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन 4 ऑप्शंस में से बताइए कमेंट करके। और अगर परचेज करना चाहते हैं आप पिछले 10 सालों के CDP के टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के क्वेश्चंस, चाहे हिंदी भाषा में हो या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी टेट से रिलेटेड, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कोई भी हो आपका, तो ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहो। जय हिंद, जय हिमाचल।